ये दुर्भाग्य का बात है कि आम आदमी, आम युवा जो है किसी भी मुखिया जी, किसी भी प्रत्याशी के पीछे जो है अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, हमारे सामने एक प्रत्याशी बैठे हुए हैं, लेकिन जो बात सटीक है, कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीतने के बाद जो है सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। कोई स्कॉर्पियो ले लेंगे, बुलेट तो मतलब 15-20 को हो जाएगा उनके घर। बताया कि 5,000 मुखिया का जो है महीना का जो सैलरी होता है, तो 5,000 के महीना में आखिर मुखिया जी ऐसा क्या काम करते हैं कि जैसे ही मुखिया बनते हैं अगले 6 महीना में जो है 25-30 लाख का स्कॉर्पियो लेके आ जाते हैं। उनके घर में जितने लड़के बच्चे होते हैं सबके पास जो है 5-5 लाख का वो बाइक आ जाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं मुखिया पार्षद जी का जो है सैलरी कितना होता है। और इस बार जो है ब्रह्मपुर से जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले हैं, भावी जिला परिषद है, और इनसे तमाम मुद्दा पर बात करेंगे। बिहार और देश को लेकर के तमाम मुद्दा जो चल रहा है उस पर बात करेंगे, और चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आखिर क्या ऐसा हो गया कि जो है इसी उम्र में जो है चुनाव लड़ने लगे जिला परिषद का, और क्या कुछ करेंगे चुनाव जीतने के बाद और क्या कुछ अभी कर रहे हैं, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार जी। नमस्कार, और आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं पहले उनको जय हिंद जी। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा लाइन में, से तो आप परिचय का मोहताज नहीं है किसी। अब परिचय क्या है, बस लोग हमको छात्र नेता से भी जानते हैं, भोजपुरी एंकर से भी जानते हैं, और एक संस्था चलती है हमारा नहीं नौजवानों के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, राष्ट्रीय युवा छात्र शक्ति संघ संगठन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और लोग कोरोना योद्धा भी बोलते हैं। और बाकी आगे क्या भाई विशेष बातचीत करेंगे हम सब दिनेश भाई के साथ जी। तो ऐसा जो है देखिए देखा गया है कि शुरू से ही आप जो है युवाओं का बात करते हैं, कॉलेज में छात्र नेता भी हैं आप, और इधर जो है चुनाव लड़ने लगे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप जो है भोजपुरी में वायरल एंकर भी हैं, तो भोजपुरी समाज से साइड दिख रहे हैं आजकल, और आप जो है चुनाव पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या होगा कि चुनाव लड़ना पड़ा आपको? देखिए, चुनाव लड़ना और भोजपुरी एंकरिंग करना ये कोई बड़ी विशेषता इसकी अलग नहीं है। एक हम एंकरिंग करके भी समाज की सेवा कर ही रहे थे। जितने भी मैं एंकरिंग कर रहा था, तो मैं आज भी वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं कि कहीं भी किसी व्यक्ति से फोन करके मैंने एंकरिंग के चार्ज नहीं मांगा, न पैसा मांगा। लोग जो हमको दिए वो हम अपने पास रख लिए। रही बात चुनाव लड़ने की, तो पिछला मैं चुनाव लड़ा था, उसमें मम्मी को हमने लड़ाया था वार्ड का, तो ड्रा हो गया, टस में हम हार चुके। तो उसी से मैंने घोषणा किया कि अगला बार लगता है भगवान ने मुझे छोटा पद नहीं, मुझे बड़ा पद लड़ने के लिए कहीं खोज रहे हैं। उसी दिन हमने घोषणा किया कि मुझे जिला परिषद लड़ना है। लोग बोले कि आरक्षण चेंज होगा, आरक्षण है अभी, तो हम बोले कि चेंज हो या ना हो, हम सेवा में समर्पित भाव से लगे रहेंगे। इसीलिए हमने चयन किया कि मुझे जिला परिषद ही लड़ना है। और युवाओं की जो आवाज है उच्च स्तर पर अगर पहुंचाना है तो पंचायत का सबसे बड़ा पोस्ट होता है जिला परिषद कहिए चाहे जिला पंचायत कहिए। इसलिए हमने चयन किया कि जिला परिषद से आगे की दूरी को जो तय करना, राजनीतिक सीढ़ियों तक, ऊंचाइयों तक जाना है, तो वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। और पंचायत का सबसे बड़ा पोस्ट होता है जिला परिषद, और इस सबसे नौजवान डरते हैं, लड़ते नहीं हैं। तो एक हम लड़कर ये बताना चाहते हैं कि नौजवान डरता नहीं है, ये भगत सिंह के भाव में क्रांतिकारी की आगाज देकर लड़ाई लड़ता है, और लड़ाई जीत होती है। फांसी की भी फंदा हो जाए तो भारत माता की जय निकलती है। जी। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि जिला परिषद का जो है एक ऐसा जो मतलब ये पद है कि हमारे क्षेत्र में कहिए या फिर बिहार में कहिए, लोग और खास करके युवा जो है, अभी आजकल के युवा जो है जिला परिषद को जानते ही नहीं कि हमारे क्षेत्र का जिला परिषद है कौन, और जिला परिषद क्या कुछ कर सकते हैं, उनका क्या कुछ फंड आता है, उनसे क्या हम करवा सकते हैं। देखिए, कोई भी जो है पद होता है वो पब्लिक सर्वेंट मानिए उसको, तो इसीलिए होता है ताकि हम आम पब्लिक जो है आपसे कुछ अपना काम करवा सके, दुख रोज सके, ताकि आपके सामने जो है कोई दुख दर्द बांट सके आपसे। लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता अभी का जो समय है कि हमारा जिला परिषद कौन है। हमारे इधर का जो पूछिएगा आप काफ़ी युवाओं से, उनको नहीं पता है कि हमारा जिला परिषद कौन है। पहले आप ये बता दीजिए कि हमारे ब्रह्मपुर का जिला परिषद कौन है फिलहाल में अभी। अब देखिए, है जो है मैं तो हम जानते हैं उनको। हाँ। लेकिन जो काम नहीं किया, जो इस व्यक्ति का मतलब नाम नहीं मुझे पता है। और सही बात है, बहुत सारे क्षेत्र में जिला परिषद, मैं किसी का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जिला परिषद का चुनाव कब होता है, कैसे होता है, फंडिंग क्या होती है, ये किसी को पता नहीं चलता है। और एक बता दें कि जिला परिषद में आपका जो फंड होता है वो मुखिया से भी कम फंड होता है। अच्छा। वो 15% फंड होता है हर पंचायत में। एक पंचायत समिति का भी, एक पंचायत के काम करने के लिए बीडीसी का 15% फंड होता है, और मुखिया का होता है आपका मान लीजिए 100%, उसका विभाग अलग है। लेकिन हर पंचायत में 15% जिला परिषद का फंड मिलता है। अब उसमें जो प्रत्याशी जीते हैं और जनता जिसको चुनी है, उस प्रत्याशी में क्वालिटी क्वांटिटी क्या है कि कितना बाहर से फंड लाते हैं। हमारी तो सोच है
मुझे जिला परिषद से चुनाव लड़ना, जिला परिषद में फंडिंग कम है, लेकिन मैं जो फंड लाऊंगा राज्यसभा से, विधान परिषद से, किसी मंत्री से आग्रह करके, किसी सांसद से आग्रह करके, विधायक से भी मैं बोलूंगा, एमएलसी से बोलूंगा कि भाई क्षेत्र में कुछ भी मत दीजिएगा, मेरे पंचायत नेता को काम दे दीजिए, और जिस पंचायत में सबसे ज्यादा जरूरत है काम कराने के लिए उसमें हम काम करेंगे। जिला परिषद के काम का तो उसमें रोड होता है, आपके अंदर में क्षेत्र का स्कूल होता है, हॉस्पिटल जो होती है उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कृषि के कार्य में जो हुआ, नहर शहर जो हुआ, पानी की जो असुविधा है उसको देख रेख करने की जिला परिषद की जिम्मेदारी होती है। फिर बिजली का पोलिंग हुआ, बिजली का तार हुआ, बिजली की बड़ी बड़ी समस्या हुआ, माने प्रतिनिधि का माने सारा काम है, लेकिन एक बड़ा बड़ा जो काम होता है पंचायत का तो एक जिला परिषद का होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिला परिषद जाति धर्म के नाम पे जीत जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जिला परिषद का मतलब क्या है। वो खुद प्रशासन से बात करने में झिकमिक करते हैं, झिझकते हैं, बात नहीं अच्छा से कर पाते हैं। और हम लोग नौजवान हैं, हम बिना जीते हुए भी क्षेत्र में भी कई काम कराए हैं और आगे भी कई काम करा चुके हैं। आप दर्शकों को ये बताइए कि जिला पार्षद जी का जो है सैलरी कितना होता है? देखिए, वो लोग बताते हैं कि 10,000 महीना होता है, वो भाता मिलता है हम लोगों का जी। तो जो लोग जीतेंगे 10,000 वो भाता मिलता है महीने महीने जी। और ये आपका मुखिया का 5,000 होता है जी। तो ऐसा ही, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग अगर डेली घूमते हैं, जैसे हम डेली घूमते हैं, तो हमारे लिए 10,000 रुपया कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। और वो भी फंड अगर हम जीतते हैं तो उस 10,000 को इकट्ठा कर करके एक क्षेत्र में एक ऐसा चीज बनाएंगे कि जो हमारे जिला परिषद से हटकर रहेगा, सामूहिक चीज रहेगा। तो हम आपसे जानना ये चाहते हैं, देखिए आप एक भावी प्रत्याशी हैं जिला परिषद का, और आप पंचायत में भी देखते होंगे मुखिया जी लोगों का, कि आपने जैसा बताया कि 5,000 मुखिया का जो है महीना का जो सैलरी होता है, तो 5,000 के महीना में आखिर मुखिया जी ऐसा क्या काम करते हैं कि जैसे ही मुखिया बनते हैं अगले 6 महीना में जो है 25-30 लाख का स्कॉर्पियो लेके आ जाते हैं। उनके घर में जितने लड़के बच्चे होते हैं सबके पास जो है 5-5 लाख का वो बाइक आ जाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं मुखिया जी? जिला परिषद का तो देखिए आप प्रत्याशी हैं, आप पंचायत लेवल का ही जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुखिया जी के बारे में आप दो सब क्या कहना चाहिए? ऐसा क्या काम करते हैं? देखिए, अब ये तो हमसे अच्छा मुखिया जी बताएंगे, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूँ कि जब हम जिला परिषद के चुनाव हम जीत जाएंगे और जीतेंगे भी जी, तो हम स्कॉर्पियो में नहीं जी, बैटरी वाला स्कूटी पे क्षेत्र में घूमेंगे। इतना आप स्पष्ट रखिए और वीडियो रखिएगा। क्षेत्र में आम जनता की तरह रहेंगे, जैसे आज है वैसे ही कल रहेंगे। स्कॉर्पियो की जरूरत पड़ेगी तो किसी लोगों से भाड़ा पे ले लेंगे, किसी मित्र से ले लेंगे, चाहे भाई 2-4-5 महीने के लिए दे दो, अगर मैं मतलब उसी से हम कभी घूम लेंगे ना तब पुरा लेंगे, लेकिन आप अक्सर हम बाइक से ही दिखेंगे आपको जीतने के बाद। चाहते हैं, देखिए संतुष्टि वाला जवाब आप हमको नहीं दे पाए अभी। हम जानना ये चाहते हैं कि आखिर मुखिया जी के पास ऐसा कौन सा फंड आता है कि 5,000 के महीना के सैलरी पर जो है 25-30 लाख का स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं? तो ऐसा कौन सा मतलब वो काम करते हैं? देखिए, ये पद जो हमारा पद है उस पर बात करेंगे। रही बात मुखिया जी की, तो ये मुखिया जी ही बेहतर बताएंगे। रही बात की स्कॉर्पियो खरीदने की, तो आप कहीं ना कहीं कामों से दूर भाग रहे हैं और कामों में कहीं ना कहीं आप कमियां कर रहे हैं, तभी आप उसकी बचत से स्कॉर्पियो खरीद पाते हैं जी। तो ये खैर मुखिया जी अच्छा बताएंगे। अब किसी का बहुत असर ऐसे मुखिया के जो ईमानदार भी हैं, उनका खुद का कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस के भी माध्यम से स्कॉर्पियो खरीदते हैं, चाहे कितना लोगों के जितने से पहले स्कॉर्पियो रहता है जी। स्कॉर्पियो अगर खरीदना ही है, आप अगर बिजनेसमैन है, तो आपको मुखिया बनने के बाद कोई अलग फंड थोड़ी आ जाता है बिजनेस में से, पहले ही खरीद सकते हैं आप। तो मुखिया बनने के बाद वाली बात हम करें। जैसे आप जिला परिषद प्रत्याशी हैं, फिलहाल बाइक से आप अभी घूमते हैं, और आप जिला पार्षद ऐसे ही बने और बनते बनते आप स्कॉर्पियो लीजिएगा, तो हमारा यही माइक रहेगा और यही जो है हमारा रहेगा। सवाल वही रहेगा, आखिर ऐसा इतना जल्दी स्कॉर्पियो कहाँ से लेके आ गए आप? क्योंकि आपने बताया 10,000 सैलरी है जिला परिषद का, तो 10,000 के सैलरी में तो भाई साहब 2 महीने 4 महीने बाद कोई स्कॉर्पियो ले नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो काम जो है आम आदमी के लिए, जो पैसा जो है सरकार की तरफ से आ रहा है, वो आप अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं, तभी तो हो रहा है ना। इस बात को बोलने से आप बच रहे हैं। नहीं, बच नहीं रहे हैं। देखिए, बात ये है कि बहुत सारे मुखिया भी ऐसे नहीं हैं। आज भी बहुत सारे मुखिया के साइकिल से घूमते हैं जी। हमारे कई ऐसे मुखिया जिनसे मेरा घनिष्ठता है कि आज उनके द्वार पे स्कॉर्पियो नहीं है, तो हम उसको देखेंगे ना, हम अच्छाई को चयन करेंगे। हम रही बात जो खरीदते हैं, तो वो बेहतर बताएंगे कैसे खरीदते हैं। हमारे कई ऐसे मित्र हैं, मुखिया हैं, जीते हुए हैं, बीडीसी जीते हुए हैं, वो बाइक से स्कूटी पे घूमते हैं। लास्टली है मुखिया के पास बुलेट है वो, तो वो आदमी खरीद सकता है। 2-3 लाख का बुलेट कोई बड़ा बात नहीं। ये दुर्भाग्य का बात है कि आम आदमी, आम युवा जो है किसी भी मुखिया जी, किसी भी प्रत्याशी के पीछे जो है अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, हमारे सामने एक प्रत्याशी बैठे हुए हैं, लेकिन जो बात सटीक है, कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीतने के बाद जो है
सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। कोई स्कॉर्पियो ले लेंगे, बुलेट तो मतलब 15-20 को हो जाएगा उनके घर में, परिवार में। हम किसी को एक आदमी की बात नहीं कर रहे, पूरी समाज की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। अब अपने पंचायत का देखिएगा हालात क्या है। अगर बढ़िया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अपना पंचायत का हालात जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।